हेलो गाइस। अब 30 क्वेश्चन तक मैंने वीडियो बना दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 31वां क्वेश्चन जीके का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि जीके में कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है और कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट भी करें कि आपको क्या और वीडियो चाहिए। तो थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम 31वां क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी मौर्य वंश, डी नंद वंश। तो इसका आंसर है हर्यक वंश। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध साम्राज्य ने भारत में 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था, जिसके संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व थे। 32वां क्वेश्चन, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? ए होयलेश्वर मंदिर, बी पलक्कड़ किला, सी कित्तूर किला, डी गोल गुम्बज। तो इसका आंसर है बी पलक्कड़ किला। पलक्कड़ किला दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ शहर में स्थित है, जिसको मैसूर के हैदर अली ने 1766 में बनवाया था, जबकि होयलेश्वर मंदिर, कित्तूर किला और गोल गुम्बज कर्नाटक में ही स्थित है। 33वां क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद ही एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वो पश्चिम बंगाल में की थी। 34वां क्वेश्चन, गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। ए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, डी भारत रोजगार योजना। तो इसका आंसर है बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। प्रारंभिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभ को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। शिशु को 5,000 तक का, किशोर को 5,000 से 5 लाख तक का तथा तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण इसमें दिया जाता है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है शिलोंग। इसका ए है शिलोंग, बी है नागपुर, सी है चेन्नई, डी है जोधपुर। तो इसका आंसर है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग दक्षिण में चेरापूंजी तथा मानसीराम में स्थित है, जहां भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसीराम में औसत 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत 1985 में यहाँ लगभग 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, और इसे बादलों की भूमि भी से संबोधित किया जाता है।
46वां क्वेश्चन, डैश आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक अधिकार है। ए 7 से 14 वर्ष के, बी 6 से 16 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष और डी 6 से 15 वर्ष। तो इसका आंसर है सी 6 से 14 वर्ष। 46 संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जिसमें कुल 11 संख्या है वह है हमारे भाग चौथे का में दिए गए हैं। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी मनमोहन सिंह, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर है बी पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसकी घोषणा 14 जुलाई 1991 को हुई थी। इस नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों को चिन्हित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भारत। तो इसकी आंसर है डी भारत। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी भारत ने की थी, जो नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च तक चला था और इसके ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया था। 39वां क्वेश्चन, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। तो इसका आंसर है सी तमिलनाडु। भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिर, विशेष रूप से तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य कला में भावम, रागम, तालम 3 कलाओं का समावेश है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है बी महाराष्ट्र। NW10 जिसे अंबा जलमार्ग धर्मतार कीर्क के नाम से भी जाना जाता है। यह परिचालन खंड अंबा नदी का 19.42 किलोमीटर जवारे मोहान क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी सिगमंड फ्रायड, सी आर्थर मिलर, डी चार्ल्स टर्नर। तो इसका आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 ईस्वी में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में थी। इन्होंने 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की। इनकी मुलाकात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से 1885 में हुई थी। इनका परिचय फैबियन सोसाइटी से हुआ तथा शॉ के प्रभाव से फैबियन समाजवादी बनी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शास्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है। कथन ए शास्य भूमि एक
मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। कथन 2 शासीय भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए कथन ए सही है, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन ए और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कथन ए और 2 दोनों गलत है। तो इसका आंसर है सी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। शासीय भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इसमें पौधों के साथ जानवरों का समुदाय होता है जो अपने भौतिक तथा रासायनिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई? ए गोवा और लक्षद्वीप, बी केरल पुडुचेरी, सी केरल लक्षद्वीप, डी मिजोरम और दिल्ली। तो इसका आंसर है सी केरल और लक्षद्वीप। 2011 के गणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है, जबकि केरल की साक्षरता दर 93.91% है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 92.28% साक्षरता दर के साथ सबसे अधिक है। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ए ताज महोत्सव, बी हम्पी नृत्य उत्सव, सी नाट्य अंजलि उत्सव, डी निशागंधी उत्सव। तो इसका आंसर है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ताजमहल एक पूर्वी उत्तर द्वार के पास शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। 13 दिन तक चलने वाला यह नृत्य महोत्सव भारत की प्रसिद्ध कला, शिल्प, संस्कृति, भोजन, नृत्य, संगीत का मंथन करता है।